बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा नदीम। सबसे पहले बढ़ते हैं अब तक की हेडलाइंस की जानिब। शोरकोट की इंतजामिया ख्वाब खरगोश में मगन। यूरिया खाद के लिए दिन भर किसान जलीलो ख्वार होते रहे। यूरिया के 2 ट्रॉलर रात की तारीकी में ब्लैक माफिया के हवाले कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट का खाद की अदम दस्तयाबी पर फौरी एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर ने खाद की अदम दस्तयाबी का नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर मोहम्मद अमीर भट्टी का दौरा। कोटली सतिया जुडिशल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह। शोरकोट कैंट जुल्म की इंतहा, कमसिन बच्चा झुलस गया। नामालूम अफराद ने घर के बाहर खेलते कमसिन बच्चे को खिलौना नुमा बारूदी मवाद पकड़ा दिया। शेरगढ़ सैकड़ों किसानों का एहतजाज। खादों के बहरान पर किसानों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। पाकिस्तान कौमी हॉकी टीम के साबिक कोच गोजरा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के साथ नए तामीर होने वाले हॉस्टल की तामीर का जायजा लिया। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। न्यूज़ आई में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और बढ़ते हैं खबरनामे की तफसीलात की जानिब। दिन भर किसान लंबी लाइनों में खाद के लिए जलीलो ख्वार होते रहे, जबकि ब्लैक माफिया रात की तारीकी में मुतल्लिका इंतजामिया की मिलीभगत से ट्रालियां और रक्शे लोड कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि तहसील शोरकोट में सिफारिशी कल्चर चल रहा है। सरकारी नरखों पर बोरियां खाद ब्लैक माफिया ले जा रहा है। यही खाद फी बोरी 2250 रुपए में फरोख्त होगी। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट का खाद की अदम दस्तयाबी पर फौरी एक्शन। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर ने खाद की अदम दस्तयाबी का नोटिस लेते हुए खाद से लदे ट्रॉलर्स रोड पर खड़े कर दिए और असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट की हदायत पर किसानों को खाद मिलना शुरू हो गई। तहसील चौक फैजाने मदीना के करीब ट्रॉलर्स खाद लेकर पहुंच गए और किसानों में खाद की तकसीम शुरू कर दी गई, जिस पर किसानों ने सुख का सांस लिया और असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने किसानों की शिकायत का फौरी अजाला करते हुए खाद की दस्तयाबी को आसान बनाया और किसानों को बहुत बड़े बहरान से बचा लिया। ये वाहिद बार है जहां से कभी किसी जज के खिलाफ कोई दरख्वास्त वगैरह ना दी गई। तलावत कलाम इलाही से एडवोकेट सोलत मजीद सती और स्टेट सेक्रेटरी के फराइज एडवोकेट शाहिद इकबाल सती ने अंजाम दिए। कोटली सतिया बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम जुडिशल कॉम्प्लेक्स कोटली सतिया की इफ्तिताही तकरीब में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने साबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब खुर्शीद सती एडवोकेट की खसूसी दावत पर कोटली सतिया का दौरा किया, जहां चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स कोटली सतिया का इफ्तिताह किया। थाना सदर की हदूद 42,700 गाफे। पीर कड़ियाना में बारूदी मवाद से बच्चा झुलस गया। नामालूम अफराद ने घर के बाहर खेलते बच्चे को खिलौना नुमा बारूदी मवाद पकड़ा दिया। बारूदी मवाद पकड़ते ही फट गया और आवाज गूंजने से अहले इलाका इकट्ठे हो गए। बारूदी मवाद हाथ में फटने से बच्चे के हाथ और आंखें बुरी तरह
मुतासिर हुई हैं और 7 साल फैसल इश्तियाक को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। शेरगढ़ खादों के बहरान पर किसानों का सब्र का पैमाना लबरेज। कसूर मुल्तान रोड पर राजवाल के करीब सैकड़ों किसानों का एहतजाज, टायर नजर आतिश। कसूर मुल्तान रोड ब्लॉक हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी और हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से ज़राअत तबाह हो चुकी है। खादों का बहरान हल ना हुआ तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान कौमी हॉकी टीम के साबिक कोच, दीवारे चीन का नाम पाने वाला वर्ल्ड चैंपियन कप्तान मंजूरुल हसन ओलंपियन गोजरा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के साथ नए तामीर होने वाले हॉस्टल की तामीर का जायजा लेते हुए कहा कि मटीरियल पर हरगिज कंप्रोमाइज नहीं होगा। याद रहे कि साबिक ओलंपियन मंजूरुल हसन ने मज़कूरा प्रोजेक्ट शुरू होने से कबल साइट विजिट करके मज़कूरा जगह की निशानदेही की। थीम ओलंपिक्स। मंजूरुल हसन साहब को खुशामदीद कहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आई। अल्लाह हाफिज़।